गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम छतलानी कोलैबोरेशन। आज आपको सोशल साइंस के इकोनॉमिक्स में इंग्लिश टू हिंदी वर्जन पढ़ने को मिलेगा। शुद्ध हिंदी जिसे बोला जाता है वो पढ़ने को मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। हमारे आज के सेशन में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन विद डायग्राम। इट मीन्स की विकास की अवधारणा। डेवलपमेंट का मतलब होता है आर्थिक विकास। ठीक है, आर्थिक विकास मतलब कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम लोगों ने केवल डेवलपमेंट लिया है, अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हम इसमें पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ डेवलपमेंट। इट मीन्स कि विकास की अवधारणा। ठीक है, अवधारणा को बोलते हैं कंसेप्ट। देन राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय, नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और पर कैपिटा इनकम के बारे में पढ़ेंगे डायग्राम के साथ में। ये दो जो पॉइंट्स हैं ये एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट है विकास के संकेत। ठीक है, मतलब डेवलपमेंट किस टाइप से होने वाला है वो चीज़। ठीक है, इंडिकेशन एक तरीके का। देन इकोनॉमिक प्लानिंग, ये नहीं पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। हम पढ़ने वाले हैं डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज का मतलब है विकसित एवं विकासशील क्षेत्र या राज्य, जो भी आप बोल सकते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन। ठीक है, उसके बाद इंडिया विजन 2020, इसके बारे में हम पढ़ेंगे डायग्राम के साथ में। आई होप आपको इसकी हिंदी समझ में आ रही हो जिस तरीके से मैं आपको बोल रही हूँ। सो चलिए हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंडिया वॉज नोन एज गोल्डन स्पैरो। इट इज़ prosperous developed country. Trade was done on large scale with people that the state and village were happy and prosperous. देखो, प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, है ना। और उस टाइम पे जो हमारा देश था वो एक विकसित टाइप का देश था, मतलब डेवलप कंट्री थी। ठीक है, इसमें बहुत सारे विचार विस्तार और व्याख्यान, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा मतलब पुराने ज़माने में विचार विस्तार इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस था। और हमारा जो कंट्री थी वो एकदम खुशहाल और समृद्ध थी। ठीक है, नेक्स्ट कम टू द डायग्राम। अब डेवलपमेंट में इन लोगों ने देखिए क्या क्या दिया है। डेवलपमेंट में इन्होंने दिया हुआ है वर्ल्ड बैंक, मतलब कि हर देश में बैंक के अलग अलग क्षेत्र होने चाहिए। यूएनडीपी का मतलब है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मतलब कि जो लोग हैं उनका कितना विकास हो रहा है, क्या हो रहा है, उसके बारे में जानकारी। पर कैपिटा इनकम दोनों साइड पे है, एक तो वर्ल्ड बैंक में है और दूसरा यूएनडीपी में है। ठीक है, यूएनडीपी में पर कैपिटा इनकम भी है, हेल्थ भी और एजुकेशन, ये तीन चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। अब नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम है हमारी राष्ट्रीय आय, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय आय। क्या है हमारी? इज द इनकम ऑफ अ कंट्री. It is obtaining by aiding the monetary value of the commodities and service produced in a country में year। राष्ट्रीय आय में ये बोला गया है किसी भी देश या राष्ट्र की कुल आय राष्ट्रीय आय कहलाती है। ठीक है, इस देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के भौतिक मूल्यों को जोड़कर ज्ञात किया जाता है। इट मीन्स कि जो भी टोटल अमाउंट रहता है हम लोग की चीज़ों का, ठीक है, इन सब चीज़ों को जोड़कर और हमारी नेशनल इनकम काउंट होती है। ठीक है, नेशनल इनकम का आप डायग्राम देख सकते हैं, ये है ना।
नेक्स्ट आता है पर कैपिटा इनकम, मतलब कि पर कैपिटा प्रति व्यक्ति की आय। ठीक है, जो हमारे नेशन में रह रहा है उसकी इनकम कितनी होगी और क्या होगी। When the national income of a country is divided by its total population, then what we get it per capita income। किसी देश की राष्ट्रीय आय को जब उस देश को कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो हमें प्रति व्यक्ति की आय प्राप्त हो जाती है। ठीक है, ये है हमारी पर कैपिटा इनकम का डायग्राम। इंडिकेशन ऑफ डेवलपमेंट। इंडिकेशन ऑफ डेवलपमेंट क्या है? विकास के संकेत क्या क्या है? डेवलप्ड countries are those countries when the citizen easily fulfill their need to food, clothing and other human requirements. Poverty and employment are under control in their countries. विभिन्न देशों के मध्य विकास के स्तर की तुलना के लिए कुल राष्ट्रीय आय को एक भाग के रूप में काफ़ी समय से स्वीकार किया जाता है। ठीक है, इस मापदंड के अनुसार जिन देशों की आय अधिक है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। कारण यह है कि अधिक आय होने के कारण इन देशों के निवासी अधिक वस्तुओं का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये होता है इंडिकेशन ऑफ डेवलपमेंट। मैंने शायद गलत पढ़ लिया है। According to this global income because the people of these countries consume more goods due to higher income। ठीक है, ये है इंडिकेशन ऑफ डेवलपमेंट। इसमें है आपका इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट और सोशल। बिना इकोनॉमी के आप कुछ भी डेवलप कर नहीं पाएंगे। इन्वायरमेंट होना ज़रूरी है वैसा, और सोशलिटी होनी ज़रूरी है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कवर अप हो रही हैं। नेक्स्ट है डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज। विकसित और विकासशील देश या राष्ट्र, कुछ भी बोल सकते हैं। डेवलप कंट्रीज आर दोज कंट्रीज व्हेन द सिटीजन इजीली फुलफिल देयर नीड्स ऑफ फूड, क्लॉथिंग एंड अदर ह्यूमन रिक्वायरमेंट। पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट आर अंडर कंट्रोल इन देयर कंट्रीज। विकसित देशों से तात्पर्य उन देशों से है जहाँ के नागरिक अपनी भोजन, कपड़ा व मानव को आवश्यकताएं सरलतापूर्वक पूरी कर रहे हैं। इन देशों से निर्धनता व बेरोजगारी नियंत्रण में है। विकसित देशों में जापान, अमेरिका, इंग्लैंड आदि देश आते हैं। इसके विपरीत संसार में ऐसे देश भी हैं जहां नागरिकों को भरपेट भोजन भी नहीं मिलता, पहनने को सीमित मात्रा में कपड़े नहीं मिलते, नागरिकों का जीवन स्तर बहुत निम्न होता है, मतलब बहुत कंज्यूम होता है। ठीक है, ये इसका डायग्राम है। इकोनॉमिक प्लानिंग का क्या होता है? Economic planning is a process in which economic resources are used to open some clear and defined aim in a specified period of time। ठीक है, आर्थिक नियोजन का आशय एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें एक निर्धारित अवधि से सुनिश्चित एवं स्पष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति होती हेतु आर्थिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार कहा जाता है कि आर्थिक नियोजन में दो जरूरी महत्वपूर्ण होते हैं कार्य। ठीक है, ये इसका डायग्राम है। इंडिया विजन 2020 देखते हैं क्या है।
In January 2003, the Planning Commission of India issued an important document named India Vision 2020. India will be included in the category of development countries. Developed countries, इसका डायग्राम है, देखिए इसमें ये कहा गया है, भारतीय योजना आयोग ने जनवरी 2003 में इंडिया विजन 2020 के नाम में से एक महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी किया है। इस दस्तावेज के अनुसार भारत सन 2020 तक विकसित देशों को श्रेणी में सम्मिलित हो जाएगा, जो कि आज है, ठीक है। फलतः देश में से बेरोजगारी, गरीबी, निरक्षरता पूर्णतः दूर हो जाएगी, जो कि आजकल है ना। तो इस टाइप से ये जो है आपका विजन 2020 बनाया हुआ है। ये सारी चीज़ें एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत पहले ही डिसाइड कर ली थी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये आपका इंडिया विजन 2020 बनाया गया है। सो थैंक यू सो मच क्लास, स्टे होम, स्टे सेफ, इम्प्रूव योर लर्निंग स्किल्स, सी यू सून।